नाज़रीन, सियासत हो, रियासत हो या फिर मईशत, यूं लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली ये सारी चीजें किसी बंद गली में फंस कर रह गई हैं। उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे तो हालात बदल जाएंगे, मगर सारे ख्वाब टूट गए। माय गॉड! तीसरा ख्वाब पाकिस्तानियों का टूटा है, जिन्हें उम्मीद थी कि नई हुकूमत बनेगी, मुआशी इस्तेहकाम की राह भी हमवार होगी, महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत। बहुत परेशान हूं। मैं माजरत चाहता हूँ सर, आई एम सॉरी, अब रियली सॉरी जलाल साहब, अब रियली सॉरी। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। जी सऊदिया गए, जी सऊदिया बड़ा है जी, हम वहाँ पे मांगने गए हैं और जी हम बड़ा कोई तिजारती लेके आ जाएंगे पैकेज ये वो, और आगे उन्होंने भी अब डू मोर के तकाजे शुरू कर दिए हैं। वो भी कह रहे हैं कि ठीक है हम भी आपसे करते हैं तिजारत, लेकिन ज़रा इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक करें, कश्मीर का भी ज़रा मसला हल करें। इंडिया शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात को अपनी कामयाबी कह रहा है। पाकिस्तान को उसका वैसे जवाब देना चाहिए। इंडिया की हिम्मत बहुत बढ़ती चली जा रही है। वो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो पाकिस्तान को बहुत डिग्रेड करके वो स्टेटमेंट दे रहा है। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पूरी फैमिली के साथ में गया था सऊदी अरब कुछ मांगने के लिए, लेकिन सऊदी प्रिंस MBS ने बोला है कि भाई $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने सिर्फ बोला है, करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये भिखमंगे कहीं भी जाएं, किसी भी देश में भीख मांगने जाएं, वहाँ पे कश्मीर का रोना जरूर रोते हैं। ये लोग ये कोशिश करते हैं कि उस दूसरे मुल्क के मुंह से कश्मीर के बारे में कुछ कहलवा दें पाकिस्तान के हक में, लेकिन इनको हर जगह मुंह खानी पड़ती है। और MBS ने भी बोल दिया कि भाई ये तुम्हारा और इंडिया का मैटर है, तुम दोनों देखो। बाकी दोस्तों चलते सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कश्मीर का मसला बातचीत के जरिए हल होना चाहिए या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। ये एक रिवायती बयान है, ये मौजूदा हालात में एक अहम बयान है, ये एक गैर मामूली बयान है? रिवायती भी नहीं है, रिवायती मुख्तलिफ था। 9 साल में चीज़ें तब्दील हो गई। देखिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान में आई एम श्योर कि दफ्तर खारजा तो रियलाइज़ कर रहा है, करता है, पाकिस्तान के इदारे भी करते हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं और सियासतदान, इनको इस नई हकीकत के साथ समझौता कर लेना चाहिए कि सऊदी अरब तब्दील हो गया, बहुत हद तक तब्दील हो गया है। ये वो जनरेशन नहीं है जो किंग अब्दुल अजीज़ अल सऊद के बच्चों की जनरेशन थी। अब उससे अगली जनरेशन में प्रैक्टिकली डिफेक्टो रूलर जो हैं, किंग हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान है। वो शाह सलमान हैं, लेकिन तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल जो है, ये डिफेक्टो रूलर जो है, किंग है, वो तो मोहम्मद बिन सलमान है। और मोहम्मद बिन सलमान 2015 ऑनवर्ड्स 9 साल पीछे चले जाएं, सऊदी अरब का कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ ये नहीं होता था जो आज है। और ये एक चेंजिंग रियलिटी है कि इंडिया के हवाले से दे हैव गॉन टू सॉफ्ट, और इंडिया के हवाले से वो ये कश्मीर पे पहले स्टेटमेंट ये होती थी कि कश्मीर में मजालिम बंद हों, कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए एज पर द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की जॉइंट स्टेटमेंट्स मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ 2004 ऑनवर्ड्स 15-16 तक आहिस्ता आहिस्ता मौक़िफ़ कहीं ना कहीं तब्दील होते होते, डिप्लोमेसी में ये बहुत मैटर करता है। अब अल्फाज ये आ गए हैं कि दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया कि डायलॉग बहुत अहम है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अमन के लिए, खित्ते की सलामती के लिए, तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बशमूल कश्मीर। तो आप कहाँ से चले थे? आप चले थे इंडिया की मजम्मत करने से, कंडेम करने से, कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करवाने से, और आप पहुँच गए हैं मुज़ाकरात की अहमियत के ऊपर। दोनों ममालिक ने एग्री किया कि दोनों के इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। तो हालांकि ये वो स्टेटमेंट है जो हम लेकिन मैं तो फिर ये कर रहा था कि कश्मीर का लफ्ज़ भी नहीं आएगा। मैं तो ये फेयर कर रहा था कि अब तो ये कश्मीर का तज़किरा ये आ जाना बड़ी बात है, इसलिए आपको ये अहम कि वो आ गया, क्योंकि सऊदी अरब ने जो उनका, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, इनका जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ,
और ऑफ लेट 2 साल 2.5 साल को अगर आप फॉलो करें, उनके दरमियान कोई जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज, इंडियन आर्मी चीफ का पहला दौरा हो चुका है, पहली मर्तबा इंडियन आर्मी चीफ जो है उनका भी दौरा हो चुका है। इस दौरान यूएई के दस्ते रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे जाकर अब परेड करते हैं, तो वहाँ पर तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। अलबत्ता जो इन्वेस्टमेंट की बात है, देखें इन्वेस्टमेंट जो है ना, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि इंडिया ने 100 अरब डॉलर की वहाँ पर की, उसके लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए होता है। जी सऊदीया गए जी, सऊदीया बड़ा है जी, हम वहाँ पे मांगने गए हैं और जी हम बड़ा कोई तिजारती लेके आ जाएंगे पैकेज, ये वो कोई ख़ास उसमें बात नहीं हुई। 5 अरब डॉलर के पैकेज के ऊपर जो सऊदीया बात भी कर रहा है उसमें भी ज़्यादा ज़ाहिर है उनका अपना ही फ़ायदा है, जो भी वो रिकॉर्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं किस भी तरह करते हैं, और वो भी अभी कोई फाइनलाइज नहीं है चीज़ें, उसका भी पहला मरहला, उसके भी मुआहदे का इम्कान। भाई आप गए ही थे तो फिर मुआहदा लेके आते तो कुछ पता भी चलता कि चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ है, वो भी सिर्फ मुआहदे का इम्कान है। और आगे उन्होंने भी अब डू मोर के तकाजे शुरू कर दिए हैं, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है हम भी आपसे करते हैं तिजारत, लेकिन ज़रा इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक करें, कश्मीर का भी ज़रा मसला हल करें। भाई बात आपसे तिजारत की हो रही है, उसमें इंडिया का क्या काम आ गया, उसका ताल्लुक क्या है बीच में कि आप हमें यह हिदायतें दे रहे हैं कि जी इंडिया के साथ अपने मामलात दुरुस्त करो। तो ये अब असल बात ये है कि जब आप पैसे मांगते हैं तो हर कोई आपके ऊपर थानेदार बनता है, हर कोई फिर आपको डंडे से हाँकता है, कोई आपकी इज्जत तो नहीं होती ना। फिर इंडिया जो है वो अपना इकोनॉमिक मसल दिखाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका उसको बाकायदा बैकिंग दे रहा है टू पिच इंडिया एज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री, क्या हम नंबर 1 है, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इंडिया है, और उसको बिल्कुल एज अ बुल वॉक अगेंस्ट चाइना। और पाकिस्तान का, नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया को इस वक्त ज़रूरत नहीं है, हमारा जो टोटल फॉरेक्स है उनका पर वीक उतना बढ़ रहा है। आप देखें कि हमारा तो 8 अरब डॉलर पे खड़ा है, एक हफ्ते में 8 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है उनके फॉरेक्स में, तो जाहिर है कि वो अपनी माइट दिखा रहे हैं और अपना मसल हर जगह। इन्होंने बात की नेपाल की, अब लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी, केपी शर्मा ओली ने जो किया था, लेकिन उसको पुश बैक इंडिया ने भी दिया। वहाँ पे अब पुष्पा कमाल को जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकली इंस्टॉल कर दिया, अब मालदीव्स जो है उसमें आप चाइना पैसे तो दे रहा है, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि वहाँ पर अमेरिका और इंडिया वो अपना काम करेंगे। उन्होंने टूरिज़्म का बायकॉट भी करवा दिया है, वहाँ पर वो भी नहीं जा रहे। तो इंडिया तो बाकायदा अब ज़ोर लगाना एक शुरू भी हो गया। वो कहता है मैं हेजमॉन हूँ, मेरी हेजमनी को माना जाए, मैं खत्ते का चौधरी हूँ, और हमें उसके इस एफर्ट में इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे के यूनिलैटरली ऐसे बातें करके उसको मज़ीद शय नहीं देनी चाहिए। 24 मार्च को कहा था इसहाक डार साहब ने लंदन में बैठ के कि हम तजारत खोलना चाहते हैं। क्या किसी ने पाकिस्तान में डिबेट किया इसके ऊपर कि 25 मार्च को वेरी नेक्स्ट डे सिंगापुर में जयशंकर ने क्या कहा? क्या किसी ने डिबेट किया कि 26 मार्च को अवाम की अदालत में बैठ के राजनाथ सिंह ने क्या कहा? उसने कहा कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जो पीओके है, जिसको ये पीओके कहते हैं ना, वहाँ के लोग साथ ही नहीं इस एक्सटेंट पे जा रहे हैं। सिंगापुर में क्या कहा? सिंगापुर में कहा पाकिस्तान जो है वो इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म है, असेंबली लाइन ऑफ टेररिज्म है। क्या हमने उसके ऊपर जवाब दिया? आपको पता है इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी, रावी का पानी जो है वो बंद हो गया। पाकिस्तान का जो दिल है, जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है लाहौर, वहाँ पर कुछ अरसे के बाद पानी वाटर लेवल कहाँ चला जाएगा? क्या पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के लेवल पे, हुकूमती लेवल पे, मीडिया में कोई हुआ कराया आपने होता देखा? मतलब इस तरीके से हमसे ऐसी लड़ाई में पड़े हैं कि आप इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। दोस्तों पाकिस्तान की असल जो प्रॉब्लम है वो है, जैसे ये लोग दूसरे देश में भीख मांगने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भाई कब तक भीख मांगते रहोगे, खुद कुछ काम कर लो। लेकिन फिर पाकिस्तान का जवाब क्या होता है कि भाई हमारी जो मेन प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करवा दो। और वो पूछते हैं कि भाई मेन प्रॉब्लम क्या है, तो कश्मीर। तो वो दोस्त मतलब तुरंत पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार देता है कि भाई ये तुम्हारा और इंडिया का मैटर है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मतलब खुद ही अपने मुंह से ये भिखमंगे वहाँ पे जाके कश्मीर का नाम लेते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो 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 कश्मीर के बारे में उस देश ने बात करी है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।